हेलो दोस्तों, आपका स्काई एजुकेशन नाम के इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम 9th और 10th में मैथ्स और साइंस के बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो जो पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले इसके डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये कहता है कि इट इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। तो ऐसे किताबी भाषा थियोरी पढ़ के तो आज तक किसी को समझ आया है नहीं, तो इसलिए मैं आपको सिंपल तरीके से इसको समझाऊंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक सीक्वेंस लिखा हुआ है, सीक्वेंस ऑफ नंबर। तो कोई ऐसा सीक्वेंस ऑफ नंबर जिसमें दो आसपास वाले टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम हो। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 और 6 के बीच का डिफरेंस 4 है, 6 और 10 के बीच का डिफरेंस भी 4 है। सिमिलरली 10 और 14 के बीच का डिफरेंस भी 4 है। तो बेसिकली एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें हर एक टर्म के बीच का डिफरेंस सेम हो, मतलब ये वाला जो टर्म, सेकंड वाला टर्म हमें मिल रहा है वो इस टर्म में 4 ऐड करके मिल रहा है। सिमिलरली थर्ड टर्म हमें मिल रहा है 6 में 4 ऐड करके। सिमिलरली 14 हमें मिल रहा है 10 में 4 ऐड करके। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ईच टर्म इज़ ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। प्रीसीडिंग टर्म इस वर्ड का मतलब है, इस वर्ड का मतलब है पहला टर्म। इस वर्ड का मतलब है इस टर्म के पहले वाला टर्म, और इस टर्म, अगर इस टर्म की हम बात करते हैं तो इसके पहले वाला टर्म, और अगर हम इस टर्म की बात करते हैं तो इसके पहले वाला टर्म। इन टर्म्स को प्रीसीडिंग टर्म बोलते हैं। जैसे कि अगर हम 10 के प्रीसीडिंग टर्म की बात करें तो वो है 6 के प्रीसीडिंग टर्म की बात करें तो वो है 2। और यहाँ पे एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इसलिए लिखा है क्योंकि फर्स्ट टर्म के आगे तो कोई टर्म है ही नहीं, तो फर्स्ट टर्म का कोई प्रीसीडिंग टर्म नहीं है। तो ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन। अब हम इस टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे जिससे आपको इस टॉपिक को इन डेप्थ समझने में आसानी होगी। तो जो हमारा पहला टर्म है वो है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस क्या है? जैसे कि आपने इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखा कि दो टर्म्स के बीच में एक डिफरेंस है 4, तो इस 4 को ही कॉमन डिफरेंस बोलेंगे। अब ये जो कॉमन डिफरेंस होता है वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव हो। अगर सपोज़ ये जो है एग्ज़ाम्पल, इस एग्ज़ाम्पल में जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव है, मतलब 2 है, उसके बाद 4 ऐड हुआ तो 6 हुआ, 6 है तो 6 में 4 ऐड हुआ तो 10 हुआ। तो ये जो कॉमन डिफरेंस है ये पॉजिटिव है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये कॉमन डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही हो। कभी कभी ये नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे कि ये जो सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस में हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऐड हो रहा है वो है -2। अगर हम 5 में -2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर हम -2 ऐड करेंगे तो 1 आएगा। तो ये है इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो कॉमन डिफरेंस होता है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और कभी कभी 0 भी हो सकता है। तो जो हमारा दूसरा टर्म है वो है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म बेसिकली इस अरिथमेटिक, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का पहला टर्म होता है।
सपोज़ मैं कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का प्रोग्रेशन लिखता हूँ। सपोज़ ये लिखा हमने, इसमें मैंने सपोज़ ऐड कर दिया, कॉमन डिफरेंस हम रख लेते हैं 3, तो दूसरा नंबर हो गया 6, उसके बाद 3 ऐड करेंगे तो 9, उसके बाद 12, और ऐसे चलता जाएगा। तो इसमें जो हमारा पहला टर्म हमने लिया, उस पहले टर्म को बोलेंगे फर्स्ट टर्म, और उसको डिनोट करेंगे हम ए से। अब ये इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ये जानते हैं। हमने जो ये पहले दो एग्जाम्पल लिए 2, 6, 10, 14, ये कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, इस सीक्वेंस का कोई लास्ट टर्म नहीं। तो कोई ऐसा सीक्वेंस जिसका कोई लास्ट टर्म ना हो, जिसका लास्ट टर्म डिफाइन ना किया हो, वैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम बोलते हैं इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और एक ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसका लास्ट टर्म हमें मालूम हो, जैसे कि ये इन्फिनिटी तक नहीं जा रहा है, इसका लास्ट टर्म हमें मालूम है, इसलिए इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम बोलेंगे फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हमने अभी कुछ देर पहले ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो जाना। अभी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जनरल फॉर्म में किस तरह लिखा जाता है, अब हम वो डिस्कस करेंगे। तो जनरल फॉर्म में इसको लिखने का तरीका है a, दूसरा टर्म a प्लस डी, तीसरा टर्म a प्लस 2d। ये यहाँ पे नहीं आएगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सपोज़ हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हो और हमें ये बोला हो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालो, तो उसके लिए हम इसी जनरल फॉर्म का यूज़ करेंगे। इस जनरल फॉर्म के यूज़ से मैं आपको बताता हूँ कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे लिखते हैं। तो इस जनरल फॉर्म वाले फॉर्मूला के हिसाब से जो हमारा पहला टर्म होगा वो होगा a ऑब्वियसली, तो ये 5। हमारा दूसरा टर्म है a प्लस डी, यानी कि a है हमारा 5 और d है 6। तीसरा टर्म a प्लस 2d, तो 5 प्लस 2 इंटू 6, इसी तरह ये चलता जाएगा। तो हमारे जो टर्म्स है वो कुछ इस तरह है। तो ये है एक जनरल तरीका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को लिखने का, और इसके लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का होना ज़रूरी है। तो अभी हम जो टॉपिक पे जा रहे हैं वो थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, और इससे स्पेशली एग्ज़ाम्स में बहुत टाइप के सम आते हैं, और ये टॉपिक है nth टर्म। तो क्या है ये nth टर्म? सपोज़ कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, जैसे कि ये वाला मान लेते हैं। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सपोज़ हमें कोई सा भी टर्म निकालने को बोल दिया, क्वेश्चन में हमें बोल दिया कि कोई सा भी टर्म निकालो, सपोज़ 20वां टर्म निकालो, 30वां टर्म निकालो। तो अगर हम ऐसे ऐड करते रहे और गिनते रहे, फिर ये काम बहुत टीडियस हो जाता है। सपोज़ हमको क्वेश्चन में दे दिया कि 200वां टर्म निकालो, तो हम ऐड कर करके तो नहीं निकाल सकते ऑब्वियसली, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा और बहुत टीडियस काम है, और पेपर भी कितना भर जाएगा वो तो आप सोच ही सकते हो। तो उसके लिए ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है nth टर्म। nth टर्म बेसिकली एक तरीका है किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई सा भी टर्म निकालना। फॉर एग्जांपल एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सपोज़ हमें 17th टर्म निकालना हो, तो हम इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से T17 इज इक्वल्स टू A। तो इसमें हमारा A क्या है? A यानी कि पहला टर्म, A है हमारा 3, n-1। अभी n-1 हमें 70वां टर्म निकालना है, हमें इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 17th टर्म निकालना है।
तो n की जगह हम डालेंगे 17। सो यहाँ पे आएगा 17 माइनस 1 इंटू डी। डी यानी कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें? कॉमन डिफरेंस के लिए हम प्रीसीडिंग टर्म से उसके पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे, जैसा मैंने प्रीवियस अभी कुछ देर पहले बोला। तो उसके लिए उससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो है 8 माइनस 3 विच इज़ इक्वल्स टू 5। तो हमारा कॉमन डिफरेंस है 5। तो ये पूरा फॉर्मूला में हम नंबर्स रख चुके हैं, वैल्यूज़ रख चुके हैं। अब बस इसको सॉल्व करना है। 3 प्लस 17 माइनस 1 16 इंटू 5। 16 इंटू 5 होता है 80 प्लस 3 83। तो हमारा जो 17th टर्म है उसकी वैल्यू है 83 इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अब आप ये बोलोगे कि हम कैसे मान लें कि ये जो टर्म आया वो सही है कि नहीं। तो एक काम करते हैं, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक ऐसा टर्म फाइंड करते हैं जो हमें ऑलरेडी यहाँ पे दिख रहा हो, जो हमें पता हो कि यही टर्म का फोर्थ टर्म, सपोज़ हम लेते हैं फोर्थ टर्म जो है उसकी वैल्यू है 18। तो इस फोर्थ टर्म की वैल्यू हम इस फॉर्मूला के मदद से निकालते हैं। सपोज़ हमने यहाँ पे लिख दिया फोर्थ टर्म, चौथा टर्म निकालना है हमें। इसका a तो वही होगा 3 और हमें निकालना है फोर्थ टर्म, देयरफॉर n की जगह हम रखेंगे 4 माइनस 1। कॉमन डिफरेंस क्या है हमारा 5। तो इससे हमारी जो वैल्यू आती है 3 प्लस 15 विच इज़ इक्वल्स टू 18। तो एज आप देख सकते हैं कि हमारा जो T4 है वो 18 है। T4 यानी कि फोर्थ टर्म इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि है 18। तो फिर हमें ये पता चलता है कि ये जो फॉर्मूला है उससे बहुत सही तरीके से हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ले सकते हैं और उसमें ये वाला फॉर्मूला टेस्ट कर सकते हैं, एकदम सही आएगा ये। तो ये था टॉपिक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे हमारा पहला लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।